आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के फर्स्ट पेपर मैकेनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो लेक्चर होगा वो मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन पे बेस्ड होगा। लेट्स स्टार्ट। मैकेनिक्स होती क्या है? व्हाट इज मैकेनिक्स? सो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और फोर्स दैट कॉज मोशन। मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ डील करती है और हमें ये बताती है कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए कौन कौन से फोर्स, किस फोर्स की वजह से मोशन हो रहा है, या कौन कौन से फोर्स एप्लीकेबल है, या फिर कौन कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल है ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए। मैकेनिक्स ब्रॉडली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है क्लासिकल मैकेनिक्स, सेकंड है मॉडर्न मैकेनिक्स जिसे क्वांटम मैकेनिक्स भी कहते हैं। हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर का जो पार्ट्स है वो मेजरली क्लासिकल मैकेनिक्स पे डिपेंड करता है। मॉडर्न और क्वांटम मैकेनिक्स है जो हमारे बीएससी सेकंड पार्ट में आता है। लेट डिस्कस द पार्ट्स ऑफ मैकेनिक्स। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि मैकेनिक्स के दो पार्ट्स होते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स और मॉडर्न मैकेनिक्स। तो अब ये पढ़ेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स और मॉडर्न मैकेनिक्स होती क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और क्यों है मैकेनिक्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्टली वी डिस्कस क्लासिकल मैकेनिक्स की। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है? सो क्लासिकल मैकेनिक्स डील विद द मोशन ऑफ बिग ऑब्जेक्ट व्हिच कैन सीन इजीली एंड इजी टू ऑब्जर्व द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सो क्लासिकल मैकेनिक्स जनरली डील्स करती है उन ऑब्जेक्ट के साथ में जो कि साइज में बहुत बड़े होते हैं, आई से इजीली देखे जा सकते हैं और हम इजीली उनके मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मूविंग कार, यदि ये कार चल रही है तो हम उसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कार की स्पीड क्या है, वो तेज चल रही है, स्लो चल रही है, या फिर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही है, या उसकी वेलोसिटी वेरी कर रही है, या उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। तो ये सारे जो फिनोमेनाज होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। तो सेकंड क्वेश्चन है कि मॉडर्न मैकेनिक्स क्या होती है? तो मॉडर्न मैकेनिक्स है डील्स विद द मोशन ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट व्हिच कांट सीन with naked eyes, we observe today their motion with the help of microscope। तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम उन ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं जो बहुत ही साइज में बहुत ही छोटे हैं और हमारी आंखों से देखे नहीं जा सकते, जिसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प की वजह से देखते हैं और उसी की हेल्प की वजह से हम उनके मोशन को ऑब्जर्व करते हैं और ये पता लगाते हैं कि कौन कौन से फोर्स है वो उस पर अप्लाई हो रहे हैं या फिर किस तरीके से उसके मोशन में वेरिएशन आ रहा है। तो वो सब आप पढ़ते हैं मॉडर्न मैकेनिक्स में। और मॉडर्न मैकेनिक्स का बेस्ट एग्जांपल है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक सब पार्टिकल है एटम का जो कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की हेल्प की वजह से हम उसे देखते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि वो कैसे रिवॉल्व करता है, उसकी वेलोसिटी क्या है, वो किस स्पीड पे ना, और एटम के जो सेंटर या न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, किस वेलोसिटी से, किस स्पीड से, और कौन कौन से फोर्स है वो उस पर अप्लाई होते हैं। तो ये है हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स और मॉडर्न मैकेनिक्स। सेकेंड, अब हम आगे पढ़ेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स के जो फर्दर पार्ट होता है, क्योंकि हमें बीएससी फर्स्ट ईयर में मेनली क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़नी है, तो हम पढ़ेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स और कितने टाइप्स की होती है या फिर कितने कितने क्या क्या वेरिएशन है क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। अभी हमने पढ़ा था क्लासिकल मैकेनिक्स और मॉडर्न मैकेनिक्स क्या होती है। फर्दर हम पढ़ेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स और कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो मेजरली या मेनली क्लासिकल मैकेनिक्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है जो कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट है स्टैटिक पोजीशन, जो कि है द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो मतलब कि इस पोजीशन, इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे होता है। तो द रेस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? द ऑब्जेक्ट विच कांट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम। मतलब वो ऑब्जेक्ट जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो मार्कर मेरे हाथ में पड़ा हुआ है, अगर वो यहीं पर रखा हुआ है, 5 मिनट बाद में देखती हूँ फिर भी वो मेरे हाथ पे है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इट एट रेस्ट। जैसे कि हम फर्दर और एग्जांपल ले सकते हैं, एक बोर्ड, ये जो ब्लैक बोर्ड है वो यहाँ पर टंगा हुआ है, 5 मिनट बाद देखूंगी तो भी टंगा हुआ है, मतलब टाइम के साथ ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इट मीन्स ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? रेस्ट ऑब्जेक्ट है। सेकेंडली जो होता है वो होता है काइनेमेटिक, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो इसमें इस सिचुएशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है या मूव कर रहा है। तो मोशन ऑब्जेक्ट या मूविंग ऑब्जेक्ट क्या होता है? द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद टाइम। वो ऑब्जेक्ट जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। जैसे कि हाँ फॉर एग्जाम्पल की कार है वो मूव कर रही है रोड पे, तो हम इनिशियली उसकी पोजीशन है वो 0 होगी या उसकी स्पीड है वो 0 होगी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे जाएगी उसकी स्पीड बढ़ेगी, तो टाइम के साथ वो सेकंड बाय सेकंड अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है।
डायनामिक में हम पढ़ते हैं फोर्स दैट कॉज मोशन, मतलब कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कौन से फोर्स लगे हैं या कौन से फोर्स की वजह से वो मोशन कर रहा है, वो हम किस में पढ़ते हैं, डायनामिक के अंदर। तो ये जो तीनों पार्ट्स हैं वो मोशन की ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली डिस्पेक्ट किए हुए हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मूविंग कर रहा है, और अगर मूविंग कर रहा है तो कौन से फोर्स है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल है या किस फोर्स की वजह से वो मूव कर रहा है। तो हमारा मैकेनिक्स का जो जनरली इंट्रोडक्शन था वो यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से फिनोमेना पढ़ते हैं या कौन कौन से लॉ होते हैं। तो जनरली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होते हैं जो कि न्यूटन ने दिए थे, वो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। थैंक यू।